कल रात भी मैं ये गुजारिश करता रहा कि इमरान खान साहब ने जो कल हमें हुक्म दिया, खोसा साहब को स्पेशली, कि आप जाकर बताएं, हम साथ थे, हम उसका गवाह हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई अली ज़फ़र साहब की, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कोई उनकी किसी तरह से मैं क्यों तरदीद करूँ मरवत साहब की किसी स्टेटमेंट की या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की। जो हमारी हद तक जो खान साहब ने बात की थी वो हो गई। आज फिर लीगल टीम की मुलाकात है, शुएब शाहीन साहब भी जाएंगे, और जो ताज़ा जो है इस हवाले से मज़ीद कोई अगर अपडेट होगी तो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला इस हवाले से जो पेंडिंग था वो ये था कि तोशा खाना केस के अंदर जो खान साहब को सज़ा हुई थी, सज़ा सस्पेंड हो गई, जो वो फैसला था, ऑर्डर था, उस ऑर्डर को सस्पेंड करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी। आज यही बात बड़ी ज़्यादा पुश की गई। पुश क्या की गई, वो ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। तो अगर ये लेट किया जाता है और इसके अंदर जो है वो फैसला नहीं दिया जाता, महफूज फैसले जैसे पहले भी कोई और रीज़न बनाई जाती है, तो फिर इमरान खान साहब के किसी भी शख्स के हकूक जो हैं वो सलब नहीं होने चाहिए। फिर ये हकूक सलब करने वाली बात है, और उनका हक जो है ये आइन उन्हें देता है, और उनके जो हकूक हैं उनका ख्याल रखते हुए, उनकी हिफाजत करते हुए इसके ऊपर फैसला दिया जाए, ताकि जो है वो इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन रहें। बड़ा वाज़ेह मौजूद है कि पाकिस्तान उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो चुकी है, दो मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, चेयरमैनशिप के पीछे दो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो तगोदो कर रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? और दूसरा आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ग्रुप्स की, वो भी इसे बड़ी तकलीफ दे रही है। देखें, नहीं, बहुत शुक्रिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सरबराह हैं, चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, और कोई किसी तरह से किसी को कोई मुबम नहीं है, और वही सारे उनको फॉलो करते हैं और उनके पीछे सारे खड़े हैं। उनकी तरफ से नामजद नहीं किया गया बैरिस्टर गौहर को? देखें, उस नाम के हवाले से ज़रूर उनकी डिस्कशन, मरवत साहब भी मौजूद थे, सारे मौजूद थे, हुई थी, लेकिन देखें दो चीज़ें होती हैं ना, कि एक लाएमल 1 और 2, ए और बी। ये ज़रूर हो सकता है कि उसको जो आपने देखा कि अली ज़फ़र साहब ने कल कहा कि उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद ये डिसाइड किया जाए, तो मरवत साहब से शायद उन्होंने ये कहा हो कि आप जाकर बाहर बात कर दें, तो इसलिए उन्होंने कर दी की होगी। अब बात यह है कि जो हमारी हद तक जो खान साहब ने बात की, हमने आकर आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सियासी टीम सियासी आके बयान दें, जो लीगल मामला देखें? हर बंदे को लगता है ऐसा कि फेम के चक्कर में जो है ऐसे बयान देते हैं कि शायद मिलियन में व्यूज़ भी आ जाए और डिस्कस भी हो जाए। और देखें, आपकी बात ठीक है कि सियासी लोगों को ही उसके अंदर होना चाहिए, किसी की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कमेटी की तरफ से कि आप जाकर स्टेटमेंट दें, या खान साहब कहें कि ये बयान अभी जाकर जारी किया जाए, तो वो उसमें खान साहब का हुक्म जो है वो मानना चाहिए। खान साहब को भी सारी चीज़ों का पता है, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि कोर कमेटी कोई भी पॉलिसी या कोई भी मामला होगा तो उससे डिसीजन होकर आगे जाएगा, और कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो कोर कमेटी उसको एंडोर्स करेगी। खान साहब की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से बाकायदा एक जो भी लायामल तय होगा उसके बाद कोई भी डिसीजन होगा। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट खान साहब कह दें कि आप जाकर ये बाहर फ़ौरन दें, ज़रूरी है, अर्जेंट है, तो फिर डेफिनेटली देनी पड़ती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स को अब आप अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो पॉलिटिकल लीडर भी इस वक्त हैं। तो बाकी जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त कोर कमेटी के मेंबर हैं, जो इस वक्त सामने नहीं हैं, वो इस वजह से, क्योंकि अगवाकारियाँ, और आपको पता है कि उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, तो अगर उनकी भी एक्सेस होती तो फिर उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह के ऊपर जो बंदा, कोई वकील मौजूद होगा या वाइस प्रेसिडेंट मौजूद होगा या कोई भी बंदा होगा, तो उसको जो खान साहब हुक्म देंगे फिर उस हिसाब से। केस पे बात कर लेते सर, नवाज शरीफ के मामले के ऊपर हम देखते हैं कि नायब नाम बुलाने के बावजूद खुद पहुंच जाती है और वहां पर आकर बयान देती है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब का मामला तो बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलता। अभी वो कहते हैं रिटर्न आर्गूमेंट देंगे इलेक्शन कमीशन में, वो कब होंगे? अब आज इस दरख्वास्त में फैसला होगा नहीं होगा? देखें, गुजारे ये है कि नवाज शरीफ साहब का मामला होना तो फ़ौरन ही आपको पता है कि जो है वो पलकें बिछाई जाती हैं। आपने प्रोटोकॉल भी देखिए, और आपने खारदा तारें भी देखी, आपने यहाँ पर सारे मामला देखे। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खान साहब के लिए सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इनकी बेल के ऊपर आपने देखा कि खान साहब को कोई मामला भी हो तो वो कैसे मुलतवी किया जाता है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब हों
तो फ़ौरन ही उनको बरी भी कर दिया जाता है। खान साहब की अगस्त के अंदर जो तोशाखाना की अपील थी वो उस वक्त की है और अभी तक वो फिक्स नहीं हुई। और जो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की सितंबर में आकर उन्होंने वो बहाली की दरख्वास्त दी और आपने देखा कि वो बरी होकर बिल्कुल वो क्या कहते हैं डिकार मारकर फिर रहे हैं। अच्छा नहीं पंजोता साहब, आप ये बताएं, जब भी लीगल टीम तहरीक इंसाफ की इमरान खान से मिलती है, बाहर आते हैं तो हर एक का बयानिया अपना अपना होता है, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कीजिएगा, खान साहब ने कोई शिकायत तो नहीं की है कि मेरे सर में भी दर्द हो गया है, एक आते एक बात करते हैं, दूसरा आते दूसरी बात करते हैं, मैं जो कहता हूँ पता नहीं, सारे अपने अपने बयानात जेल के गेट के ऊपर ही शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या माजरा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। आपके अल्फाज से लग रहा है या आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपके सर में दर्द है। नहीं, बस हमारे सर में भी दर्द हो गया, मुख्तलिफ बयानात सुन रहे और सारी नहीं, सर में दर्द ना रखें, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, बयानात से फर्क नहीं पड़ता। आप ये देख लें कि क्या नवाज शरीफ का वोट इन बयानात की तरह वजह से कोई बढ़ गया है, तो खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है। तो उस चीज़ को देखें तो खान साहब का जो है ना वो जो मोराल है वो बुलंद है, खान साहब का वोटर जो है वो कायम है, वो बढ़ रहा है। और नवाज शरीफ साहब जो है ना वो या उनकी पार्टी या कोई और पार्टी वो आए रोज डाउन से डाउन, आप सबको पता है, होते जा रहे हैं। अच्छा सर, खान साहब का जो केस वापस लिया गया इद्दत के निकाह वाला, उसमें कुछ बयानात आ रहे थे जिसपे आपने ये वजाहत की थी कि कानून और आइन के मुताबिक अगर केस वापस लिया जाए तो उसको समझा जाता है कि वो बरी हो गए। कल जब नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही मामला हुआ, केस वापस हो गया। अभी कुछ टाइम कबल बाबर अमान साहब बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसको बरी नहीं समझा जाता, ये बरी नहीं है। तो ये तजाद अपने लिए और दूसरों के लिए क्यों है? अगर खान साहब के लिए समझा जाए कि बरी है तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों ना समझा जाए कि वो भी बरी है? देखें, अगर देखा जाए तो कौम की अदालत में इमरान खान साहब जो है वो बरी हैं, बरी हो चुके हैं। और जिस तरह से केसेस बनाए गए उनकी कौम की अदालत से वो बरी हैं। और अगर देखा जाए तो कौम की अदालत में नवाज शरीफ साहब बरी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने तीनों अदवार में हुकूमत की, जो पैसा बनाया, जो प्रॉपर्टियाँ बनाई, जो जायदादें बनाई, जो मुल्क के साथ हशर किया, वो पूरी दुनिया के सामने रिकॉर्ड के ऊपर है। आज भी एमन फील्ड अपार्टमेंट की जो है वो तस्वीरें, रसीदें जो हैं वो नहीं दी गई। आज भी जितने उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, जो वो जिस वक्त वो लोहे का काम करते थे, उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आए और सारा सिलसिला उन्होंने किया, उस वक्त से लेकर आज तक आप देख लें तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, क्या कोई उन्होंने आपके सामने रखा है कि ये हमने एसेट जो है इससे बनाया? कहते हैं जी नैब साबित करना है। आपने नहीं बताना। आपने अगर मुल्क को लूटा है तो आपने हिसाब तो देना है, आपसे कौम मांगेगी। आप मुल्क के वजीर आज़म 3 दफ़ा रहे हैं, तो आपसे क्यों ना कौम पूछे, आपको बताना चाहिए। तो ये समझा जाए कि जैसे खान साहब बरी हुए हैं केस में, वैसे नवाज शरीफ साहब भी बरी हैं अदालत से, या नहीं? देखें, बात मैंने पहले भी गुजारे ये की है ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो कौम के सामने बरी नहीं हो सकते। हाई कोर्ट की अदालत की बात हो रही है। देखें, हाई कोर्ट का केस भी सेम था। आप उसकी अदालत की बात करते हैं जहाँ पर इमरान खान की दरख्वास्त लगती नहीं है, जहाँ पर फैसले महफूज कर लिए जाते हैं, जहाँ पर जो है वो गैर कानूनी फैसले दिए जाते हैं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये वाज़ह हो गया कि जनाब गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, तो उसकी बात तो आप ना करें। खान साहब को लाडला कहा जाता था, अब नवाज शरीफ साहब को लाडला प्रो मैक्स और अल्ट्रा प्रो मैक्स और पता नहीं क्या क्या निकाल लिए। तो ये लाडलापन कब खत्म होगा? सभी लाडले बनने की कोशिश करते हैं, क्या चक्कर है? देखें, इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में आई और उन्होंने वोट के जरिए जो है हुकूमत में वो आए, अवाम की ताकत से आए। पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी स्ट्रगल जो है 27 साल की स्ट्रगल थी, जिसके बाद वो आए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब हमेशा डील करके आए हैं, तो अगर उन्हें लोग कहेंगे कि आप डीलर हैं या सुपर लाडला बनकर आते हैं तो फिर उनको एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। फिर आप ऐसी हरकतें छोड़ देना, फिर आप प्रोटोकॉल छोड़ दें, फिर आप बायोमेट्रिक वाले अमले को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ना बुलाएं ना। फिर आप जो है किसी मुजरम को, आपने देखा है कि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो किसी सजा याफ्ता मुजरम को मिली हो, फिर आपने क्यों अटॉर्नी के ज़रिए जो है वो दरख्वास्त दायर की और क्यों आपकी एक्सेप्ट होगी और क्यों आपको जो है वो बेल मिल गई? फिर उसके ऊपर आप कहें ना कि नहीं, लोगों के लिए भी जो है वो किसी और शख्स के लिए जो है वो कानून ऐसा नहीं है और मेरे लिए ये ऐसा है, तो फिर उसके ऊपर आपको भी वजाहत देनी चाहिए कि जब किसी और को नहीं मिल सकती तो मुझे क्यों मिले। लेकिन जब आप CCPO के सलूट भी लें, आप जो है गाड़ियाँ भी जलसे के अंदर जो है वो सरकार की मदद से मंगाएं और आप जो है वो प्रोटोकॉल हासिल करें हर जगह के ऊपर और अपने मुकदमा ख़त्म करवाए जाएँ, तो फिर लोग तो कहेंगे कि आप लाडला हैं। थैंक यू।